हेलो दोस्तों, बोसान ऑडियो बुक समरी में आप सभी का स्वागत है। ये ऑडियो बुक सारांश जॉनसी मैक्सवेल की पुस्तक हाउ सक्सेसफुल पीपल थिंक पर आधारित है। कभी आपने सोचा है कि आखिर सफल लोगों को बाकी लोगों से अलग क्या बनाता है? सिर्फ मेहनत या किस्मत नहीं, बल्कि उनका सोचने का तरीका है। इस समरी में हम उन ताकतवर सोच के तरीकों को समझेंगे जिनका इस्तेमाल सफल लोग महानता हासिल करने के लिए करते हैं। सोचिए, अगर आप उन राजों को जान ले जो आपकी जिंदगी बदल सकते हैं, आपकी मुश्किलों को पार करने में मदद करें, बेहतर फैसले लेने में सहायता करें और आपकी पूरी क्षमता तक पहुंचने में मदद करें। चाहे आप अपने करियर में आगे बढ़ना चाहते हो या खुद को बेहतर बनाना चाहते हो, रिश्तों में सुधार करना हो या खुद को बेहतर बनाना हो, यहां जो समझ मिलेगी वो आपके सपनों को पूरा करने की चाबी साबित हो सकती है। तो मेरे साथ बने रहिए, क्योंकि हम ऐसे तरीके जानेंगे जो आपके सोचने के अंदाज को बदल देंगे और आखिरकार आपकी पूरी जिंदगी को बदल देंगे। मुझ पर भरोसा करें, इस सारांश के अंत तक आपके पास ऐसे प्रैक्टिकल टूल होंगे जिन्हें आप तुरंत इस्तेमाल कर सकते हैं और अपनी जिंदगी के हर क्षेत्र में ज्यादा सफल बन सकते हैं। बड़ी सोच अपनाइए। अगर आप अच्छे सोचने वाले हैं या प्रभावी तरीके से सोच सकते हैं, तो आप किसी भी काम में बेहतरीन कर सकते हैं। और यह सिर्फ करियर के लिए ही नहीं, बल्कि जिंदगी के हर पहलू में फायदेमंद है। विकास के साथ साथ ये तुम्हें एक बेहतर इंसान बनने में भी मदद करता है। एक अच्छा सोचने वाला इंसान जिंदगी के हर पहलू में कामयाब हो सकता है। और सुनो, सबसे अच्छी बात यह है कि हर कोई अपनी सोच बदल सकता है। तुम्हारे भी लिए यह सच है। अपनी जिंदगी बदलने से पहले कुछ बातें ध्यान में रखो। तुम्हारी सोच खुद ब खुद नहीं बदलेगी। जैसे मांसपेशियों को मजबूत करने के लिए रोज मेहनत करनी पड़ती है, वैसे ही अपने सोचने के तरीके पर रोज काम करना जरूरी है। यह मेहनत मांगता है। शायद यह तुम्हारे लिए सबसे मुश्किल काम हो, लेकिन याद रखो कि यह तुम्हारी जिंदगी ही बदल सकता है। यह पक्का है कि बड़े सोच रखना या लंबी अवधि पर ध्यान केंद्रित करना बेहतर सोचने का एक तरीका है। जनरल इलेक्ट्रिक के पूर्व सीईओ जैक वेल्च ऐसा सोचते थे। उन्होंने अपने कर्मचारियों को यह बताया कि अच्छे ग्राहक संबंध बनाए रखना बहुत जरूरी है, कभी कभी तुरंत बिक्री करने से भी ज्यादा महत्वपूर्ण। अच्छे ग्राहक संबंध भविष्य में ज्यादा बिक्री का कारण बनते हैं। बड़े सोचने का मतलब है अपनी सोच को विस्तृत करना। यह सिर्फ आज पर ध्यान देने की बात नहीं है, बल्कि अवसरों को भी ध्यान में रखना है। डैश जो भी भविष्य में तुम्हारे सामने आए, ऐसे लोगों के साथ वक्त बिताओ जो इस तरह सोचते हैं। तुम देखोगे कि उनकी जिंदगी को देखने का नजरिया अलग और खास होता है। बड़े सोच रखने वाले लोगों में ये खूबियां होती हैं। वे लगातार सीखते रहते हैं, अपनी मौजूदा जानकारी से कभी संतुष्ट नहीं होते और हमेशा कुछ नया सीखने के लिए उत्साहित रहते हैं। उन्हें नए जगहों की खोज करना और नए लोगों से मिलना पसंद होता है। तुम भी इस नए ज्ञान को हासिल करने की जोश को अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में ला सकते हो। वे अपनी कैलेंडर और टू डू लिस्ट पर ध्यान देते हैं कि कौन सा दिन या नया काम है। तुम किस काम पर ध्यान देना चाहते हो, यह तय करना जरूरी है। कम से कम एक दिन ऐसे चुनो इसके लिए, ताकि तुम उस दिन के कामों पर खास ध्यान दे सको। समझो कि यह तुम्हें सफलता की ओर ले जा रहा है। ध्यान से सुनो, विनम्रता एक अच्छे सोचने वाले बनने के लिए बहुत जरूरी है। हो सकता है तुम्हें हर चीज पता ना हो, लेकिन अगर तुम ध्यान से सुनना शुरू कर दोगे तो यह बदल सकता है। एक्सपर्ट्स की बात सुनो, क्योंकि उनके पास अपने क्षेत्र की गहरी जानकारी होती है। जैसे इस किताब के लेखक जॉनसी मैक्सवेल ने 900 फुटबॉल कोच से बात की। उन्होंने उनसे बड़े उत्साह से सवाल पूछे। उनकी टीम वर्क स्ट्रेटेजीज के बारे में कोच उनके सीखने के उत्साह से प्रभावित थे और उन्होंने उनके सारे सवालों के जवाब दिए। जॉन जानता था कि उसे अभी बहुत कुछ सीखना बाकी है और उसने अपने ज्ञान को बढ़ाने का मौका बिल्कुल नहीं छोड़ा। जिंदगी को पूरी तरह जियो। तुम जो चाहो कर सकते हो, लेकिन तुम्हारी जिंदगी सिर्फ एक ही है। बड़े सोच वाले लोग एक पूरा और संतोषजनक जीवन जीना चाहते हैं, इसलिए वे हमेशा बढ़ने के मौके तलाशते रहते हैं।
वे अपनी जिंदगी की तरफ देखकर खुश महसूस करना चाहते हैं कि उन्होंने कैसे जिया। खुले दिमाग से सोचना बड़ा सोचने का रास्ता खोलता है। ध्यान रखो, इससे तुम लोगों और उनके नजरिए से ज्यादा सहानुभूति से जुड़ पाते हो। उन लोगों की बात सुनना फायदेमंद होता है जिनके विचार तुमसे अलग होते हैं। अगर तुम ऐसा नहीं करोगे तो तुम अनजान और पक्षपाती बन जाओगे। अगर तुम जिद्दी बने रहोगे तो कभी आगे नहीं बढ़ पाओगे और तुम्हारा नजरिया तंग ही रहेगा। बड़ा सोचने से तुम्हें समझ आता है कि कौन कौन से काम पहले करने चाहिए और कौन से बाद में टाल सकते हो। कभी कभी रोजमर्रा की जिंदगी भारी लग सकती है और तुम अपनी ऊर्जा गलत चीजों में लगा बैठते हो। इसलिए कोई भी कदम उठाने या प्रतिक्रिया देने से पहले सोच लो। खुद से एक सवाल पूछो, क्या तुम इसे लंबी अवधि तक जारी रखना चाहते हो? अगर हां, तो आगे बढ़ो और करो। अगर नहीं, तो इसे भूल जाओ और आगे बढ़ जाओ। रचनात्मक सोच को बढ़ाना रचनात्मक सोच बढ़ाना एक अच्छा सोचने वाला बनने की दूसरी चाबी है। रचनात्मक होना जरूरी नहीं कि हमेशा पूरी तरह से नए आइडियाज सोचो। असल में कई महान कलाकार दूसरे लोगों से प्रेरित होते थे। नए और असली आइडियाज बहुत ही कम मिलते हैं। रचनात्मक होना मतलब है किसी मौजूदा आइडिया को लेकर उसमें अपनी कुछ नई चीज जोड़ना। यहां कुछ मूल्य है। रचनात्मक सोच वाले लोग विचारों को बहुत महत्व देते हैं, जैसे बड़े सोच वाले लोग करते हैं। रचनात्मक लोग खुले दिमाग के होते हैं। वो सिर्फ खुद को रचनात्मक होने का दावा नहीं करते, बल्कि सच में रचनात्मक बनने के लिए मेहनत करते हैं। आप तब तक नए आइडियाज नहीं ला सकते जब तक आप दूसरों के आइडियाज की कद्र नहीं करते। ये लोग अलग अलग विकल्प तलाशते हैं। इसमें कोई हैरानी नहीं कि रचनात्मक सोच वाले कई संभावनाओं से डरते नहीं, बल्कि वे और ज्यादा विकल्प ढूंढते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि ज्यादा विकल्प होने से उनकी रचनात्मक सोच बढ़ती है। उदाहरण के तौर पर लेखक जॉन सी मैक्सवेल को कई विकल्प पसंद थे, क्योंकि इससे उसे सबसे अच्छा समाधान खोजने में मदद मिलती थी। वे अनिश्चितता से डरते नहीं थे। ये सोच पिछले वाले विचार से जुड़ी हुई है। रचनात्मक सोच रखने वाले अनजाने या अनिश्चित हालात से डरते नहीं हैं। उनका मानना है कि जब कुछ निश्चित नहीं होता तो ज्यादा मौके मिलते हैं नए नए रास्ते खोजने के लिए। वे अपनी कल्पना का इस्तेमाल करके कहानी या योजना के खाली हिस्सों को भरते हैं। वे असफलता से नहीं डरते, क्योंकि ज्यादा मौके होने का मतलब ज्यादा बार असफल होने के भी मौके हैं। इसलिए कई लोग रचनात्मक सोचने से डरते हैं, लेकिन यह आसान है। पुरानी सोच के साथ चलना आसान और सुरक्षित होता है, लेकिन क्रिएटिव लोग पारंपरिक सोच की हदें तोड़ना पसंद करते हैं। उन्हें पता होता है कि 99 बार फेल होना भी तब तक सही है जब तक कि कोई जरूरी और असरदार आइडिया सफल हो जाए। तो आप अपने अंदर के क्रिएटिव सोचने वाले को कैसे जगाएं? क्रिएटिविटी को मारने वाली बातों से बचें, खासकर अपने दिमाग को सीमित मत करें। खुद से ये मत कहें कि आप क्रिएटिव नहीं हैं। कोई आइडिया शुरू में बेतुका या गैर तक संगत लगे तो उसे नकारे नहीं। सबसे जरूरी बात यह है, नाकामयाबी से मत डरना। खुद पर और अपनी रचनात्मक क्षमता पर भरोसा रखो। सही सवाल पूछो। अक्सर ऐसा होता है कि गैर रचनात्मक सोच गलत जवाब को पहचान लेती है, लेकिन रचनात्मक सोच हमेशा गलत सवालों को पहचानती है। गलत सवाल गलत जवाब से कहीं ज्यादा नुकसानदेह होते हैं, क्योंकि ये तुम्हारे क्रिएटिव रास्तों को बंद कर देते हैं और तुम्हारे दिमाग को साफ सोचने से रोकते हैं। इसलिए अगली बार जब भी कोई समस्या आए, अपने आप से यह सवाल पूछो, ये काम क्यों इसी तरह होना चाहिए? क्या इसे करने का कोई और तरीका है? इस समस्या के पीछे के कारण क्या है? अगर आप ये नहीं करते तो क्या होता? ये सवाल आपके दिमाग को क्रिएटिव सोचने की आदत डालने में मदद करते हैं। एक क्रिएटिव दिमाग कई बेहतरीन समाधान सोच सकता है। दूसरों क्रिएटिव लोगों के साथ वक्त बिताएं, क्योंकि क्रिएटिविटी फैलती है। ऐसे लोगों के बीच रहें जो अलग अलग संभावनाओं को एक्सप्लोर करने से डरते नहीं। क्या आप कभी किसी अच्छे ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन का हिस्सा रहे हैं? क्या आपने दूसरों के आइडिया सुनने के बाद खुद कोई शानदार आइडिया सोचा?
ऐसे सेशन के बाद आपको शायद खुद को एनर्जेटिक और क्रिएटिव महसूस हुआ होगा। सोचने का असर यह होता है कि ये आपको दिखाता है कि आपको हमेशा कड़ाई से किसी रास्ते पे चलना जरूरी नहीं है। स्ट्रैटेजिक सोच को अपनाओ। स्ट्रैटेजिक सोच सुनते ही थोड़ा डर लग सकता है ना? ये आपको सेना वाले या युद्ध फिल्मों की याद दिला सकती है। लेकिन स्ट्रैटेजिक सोच को आप अपने रोजमर्रा की जिंदगी में भी आसानी से इस्तेमाल कर सकते हो। जॉन सी मैक्सवेल ने यह देखा है कि लोग आमतौर पर अपनी जिंदगी दिन दिन के हिसाब से प्लान करते हैं। आप सुबह उठते हो, एक टू डू लिस्ट बनाते हो और फिर काम पर निकल पड़ते हो। कुछ लोग अपनी जिंदगी हफ्ते भर के हिसाब से प्लान करते हैं। वे अपने कैलेंडर पर नजर रखते हैं, अपनी अपॉइंटमेंट्स चेक करते हैं और फिर काम पर चले जाते हैं। लेकिन जॉन अपनी जिंदगी को 40 दिन के हिसाब से प्लान करता है। वह अपनी शेड्यूल रिव्यू करता है और तय करता है कि किन दिनों उसे यात्रा करनी है। वह ऐसे काम भी शामिल करता है जो वह अपने परिवार के साथ कर सकता है और अपने प्रोजेक्ट्स के लिए खास दिन भी अलग रखता है। यही प्लानिंग तरीका जॉन की जिंदगी में इतनी सफलता पाने की बड़ी वजह है। स्ट्रेटेजिक सोच आपको ज्यादा एफिशिएंट बनाती है, आपके गोल्स हासिल करने का साफ रास्ता दिखाती है और आपकी ताकतों को बढ़ाती है। क्या आपको भी ऐसा लग रहा है? जब कोई बड़ा प्रोजेक्ट सामने आ जाता है तो अक्सर हम भारी महसूस करते हैं। ऐसे में स्ट्रैटेजिक सोच मदद कर सकती है कि आप उसे छोटे छोटे हिस्सों में बांटकर आसानी से मैनेज कर सकें। जब आप किसी काम को कदम दर कदम प्लान करते हैं तो वो ज्यादा आसान लगने लगता है। स्ट्रैटेजिक सोच बनाने के लिए सबसे पहले काम को छोटे छोटे टुकड़ों में बांटो। इससे काम कम डरावना लगेगा और आप उसे बेहतर तरीके से पूरा कर पाओगे, क्योंकि आप हर हिस्से पर ध्यान केंद्रित कर सकते हो। यह आप पर निर्भर करता है कि आप काम को कैसे तोड़ते हो, चाहे वो उद्देश्य से हो, जिम्मेदारी के हिसाब से हो या फिर काम के प्रकार से। फिर असली मकसद पहचानो और उस पर ध्यान दो। किसी समस्या को जल्दी हल करने की कोशिश मत करो, चूंकि जो समस्या आपने पहचानी है उसके पीछे कई वजह हो सकती है। इसलिए धीरज रखो और समस्या की जड़ तक पहुंचो। इस दौरान निष्पक्ष बने रहना बहुत जरूरी है। अपने संसाधनों का आकलन करो। सोचो कि तुम्हारे पास कितना समय है, क्या तुम्हारे पास पर्याप्त पैसे हैं और क्या तुम्हारे पास अपनी परियोजना पूरी करने के लिए सभी जरूरी संसाधन मौजूद हैं। तय करो कि काम पूरा करने के लिए तुम्हें क्या क्या उधार लेना पड़ सकता है। फिर एक योजना बनाओ। जॉन का मानना है कि आपकी योजना बनाने की प्रक्रिया आपकी योजना की जटिलता पर निर्भर करती है। हालांकि वो पहला कदम उठाने की सलाह दी जाती है। जैसे अगर आप किसी नए बिल्डिंग में जा रहे हैं तो सबसे पहले उस इलाके को अच्छे से जानना चाहिए। इससे आपकी टीम में जोश बना रहेगा और सब लोग काम को लेकर उत्साहित और प्रेरित रहेंगे। सही लोगों को सही जगह पर रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर गलत लोगों को गलत काम सौंपे गए तो कई समस्याएं हो सकती हैं और आपकी रणनीति सही तरीके से लागू नहीं होगी। गलत व्यक्ति को काम सौंपने से परेशानियां, चिड़चिड़ापन और पछतावा हो सकता है। इसलिए ध्यान से काम बांटें। हर किसी की ताकत और कमजोरियों को ध्यान में रखो ताकि सफलता मिल सके। फिर इस प्रक्रिया को दोहराओ। छोटे छोटे मसलों को अनुशासन से हल किया जा सकता है, लेकिन बड़े मसलों के लिए रणनीतिक सोच जरूरी होती है। इस कौशल को विकसित करने के लिए तुम्हें लगातार रणनीतिक सोच का अभ्यास करना होगा। शुरू में यह आसान नहीं लगेगा, क्योंकि तुम अभी सब कुछ समझने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन समय के साथ रणनीतिक सोच तुम्हारे लिए स्वाभाविक हो जाएगी। चाहे समस्या छोटी हो या बड़ी, तुम उसे आसानी से हल कर पाओगे। इस सब में चिंतन मनन से सीखना भी जरूरी है। आजकल की दुनिया में अक्सर काम करने को सोचने से ज्यादा अहमियत दी जाती है, क्योंकि काम करने से सीधे नतीजे दिखते हैं, जबकि सोचने से ऐसा लग सकता है कि ज्यादा फायदा नहीं हो रहा। लेकिन जॉन सी मैक्सवेल कहते हैं कि सोच विचार करना, यानी गहराई से चीजों पर ध्यान देना, असल में बेहतर नतीजे ला सकता है। सोच विचार करने से आपको सही नजरिया मिलता है। छुट्टियों के बाद जॉन हमेशा अपने बच्चों से 2 सवाल पूछते थे। उनको सबसे ज्यादा क्या अच्छा लगा और उस यात्रा से उन्होंने क्या सीखा।
ये उनका तरीका था बच्चों को सोचने की ताकत समझाने का। ज्यादातर लोग इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं देते। बिना सोच विचार के उनके अनुभवों पर ध्यान देने से आप पूरी तरह से ये नहीं समझ पाएंगे कि आपने उनसे क्या सीखा है। रिफ्लेक्टिव थिंकिंग यानी सोच समझकर विचार करना आपकी भावनात्मक ईमानदारी को भी बढ़ाता है। जब आप किसी बहुत ही भावुक स्थिति में होते हैं तो साफ साफ सोच पाना मुश्किल होता है, क्योंकि आप ज्यादा अपनी भावनाओं में उलझे होते हैं। अपनी भावनाओं पर ध्यान देना तो स्वाभाविक है, लेकिन इससे आपका निर्णय प्रभावित हो सकता है। ऐसे में सोच समझकर विचार करना बहुत जरूरी हो जाता है। किसी भावुक अनुभव को याद करके आपको नई समझ मिलती है और आप देख पाते हैं कि आप उस स्थिति को बेहतर तरीके से कैसे संभाल सकते थे। यह सोच विचार तुम्हें भविष्य में ऐसे ही हालात से बेहतर तरीके से निपटने के लिए तैयार करता है। सोच समझकर विचार करने का एक और फायदा यह है कि इससे तुम्हारे फैसलों में पक्का भरोसा और आत्मविश्वास आता है। अगर तुम ऐसे हो जो अक्सर अपने फैसलों पर शक करते रहते हो, तो ये सोच विचार तुम्हें उन्हें फिर से समझने में मदद करेगा। हर फैसले पर सोचने के लिए समय निकालो। धीरे धीरे ये आदत तुम्हारी सोच को तेज करेगी और बेहतर समझ विकसित करने में मदद करेगी। तो सोच विचार वाली सोच कैसे विकसित करें? सबसे पहले खुद को सोचने का वक्त दो। ये एक बहुत जरूरी कदम है जिसे कई लोग नजरअंदाज कर देते हैं। वो कहते हैं कि उन्हें ध्यान नहीं लग पाता या ये बोरिंग होता है, लेकिन हर सफल इंसान अपने लिए सोचने का वक्त निकालता है। अगर तुम ऐसा नहीं करोगे तो शायद तुम वो सफलता कभी हासिल नहीं कर पाओगे जो तुम चाहते हो। दूसरा, ध्यान भटकाने वाली चीजें हटाओ। सोचने के लिए तुम्हें शांति और सुकून चाहिए, इसलिए ऐसी जगह ढूंढो जहां कोई तुम्हें परेशान न करे। अपने साथ कोई गैजेट मत ले जाना। जॉन को कहीं भी सुकून मिल जाता है, चाहे वो अपने घर के बाहर किसी चट्टान पर बैठा हो या पार्क में। असली बात यह है कि कोई तुम्हारे मन के विचारों में डिस्टर्ब न करे। तीसरा, अपने कैलेंडर या डायरी की नियमित रूप से समीक्षा करें। ये टूल्स आपके दिन की योजना बनाने में मदद करते हैं, साथ ही सोच समझकर निर्णय लेने की क्षमता भी बढ़ाते हैं। सोचिए कि आप अपना दिन कैसे बिताना चाहते हैं और क्या हासिल करना चाहते हैं। फिर अपनी सोच और भावनाओं के आधार पर ठोस योजनाएं और कार्रवाई करें। अगर काम का बोझ ज्यादा लग रहा है तो भरोसेमंद लोगों को कुछ काम सौंपने पर विचार करें। आपका कैलेंडर और डायरी ये दिखाते हैं कि आप अपना समय कैसे बिताते हैं और आपकी प्राथमिकताएं क्या है। सोचिए कि क्या वे गतिविधियां वास्तव में आपकी मदद कर रही हैं। जो कामों में आप अपना समय लगाते हैं वे सच में आपके लिए फायदेमंद है क्या? क्या वे आपको एक बेहतर इंसान बनाएंगे? क्या वे आपके दोस्तों और परिवार के साथ रिश्ते मजबूत करेंगे? क्या ये आपके करियर को आगे बढ़ाएंगे? सोच समझकर विचार करना आपको इन सवालों के जवाब खोजने में मदद करता है। और सबसे आखिर में, अपने विचारों को कार्रवाई में बदलो। जब आप सोच विचार कर ले तो अपनी समझदारी पर काम करना जरूरी है। ये कदम बहुत जरूरी है क्योंकि ये आपकी जिंदगी बदल सकता है। क्या आपने कभी कोई ऐसा सम्मेलन अटेंड किया है जिसने आपको प्रेरित किया हो? शायद आपने ध्यान से वक्ता की बातें सुनी, नोट्स बनाए और खुद से वादा किया। तुमने सोचा था कि खुद को बेहतर बनाओगे, लेकिन कॉन्फ्रेंस खत्म होते ही तुमने उस पर काम करना बंद कर दिया और वो नोट्स कभी वापस नहीं देखे। बिना काम किए सोचने का कोई मतलब नहीं है। हमेशा याद रखना कि सोचने से 3 चीजें होनी चाहिए: तुम्हें सही नजरिया मिले, भविष्य में सही दिशा मिले और तुम एक बेहतर इंसान बनो। भीड़ की सोच पर सवाल उठाओ। दूसरों के साथ बस इसलिए चलना आसान होता है क्योंकि वो क्या करते हैं या उनकी राय क्या है उसे मान लेना। जैसे बॉस की हर बात मानते रहना मतलब हो सकता है कि तुम कभी कोई मुश्किल सामने नहीं लाओगे। रिवाज मानना आसान होता है। जब ज्यादातर लोग किसी बात को सच मानते हैं, हम अक्सर ये मान लेते हैं कि वो सच ही होगा। इसे हम लोकप्रिय सोच कहते हैं। लेकिन ये मान लेना कि जो ज्यादा लोग सोचते हैं वही सच है, जरूरी नहीं कि सही हो। क्या तुम्हें सरनस याद है?
उसके जमाने में लोग मानते थे कि धरती ब्रह्मांड का केंद्र है, लेकिन सर्नस ने उन्हें गलत साबित कर दिया। उसने दिखाया कि सौरमंडल सूरज के चारों ओर घूमता है, धरती के नहीं। उसने अपने समय की लोकप्रिय सोच को चुनौती दी। लोकप्रिय सोच कभी कभी गलतफहमियां बढ़ा सकती है, क्योंकि लोग बहुत डरते हैं कि अकेले ही लोग तैयार होते हैं कि वो सबके जैसे ही रास्ता चले। कोई भी समूह से अलग दिखना पसंद नहीं करता। बदलाव भी डरावना होता है। रूटीन हमें सुरक्षित महसूस कराता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि ये हमेशा सही तरीका है। सफल होने के लिए आपको परंपराओं को चुनौती देनी पड़ेगी। इसका मतलब यह हो सकता है कि आपको अपने बॉस को यह दिखाना पड़े कि कोई तरीका कारगर नहीं है। लोकप्रिय सोच पर सवाल उठाने की क्षमता ही एक अच्छे सोचने वाले की पहचान है। भीड़ से अलग होने के लिए जरूरी है कि आप जो कुछ भी सुनते हैं उस पर सवाल करें। समय के साथ सवाल पूछना आपकी आदत बन जाएगा। कुछ और बातें हैं जो किसी चीज को मानने से पहले आपको करनी चाहिए। थोड़ा रुककर सोचना जरूरी है। बहुत से लोग बस इसलिए किसी की बात मान लेते हैं क्योंकि वो फेमस है। कभी कभी कोई व्यक्ति किसी विश्वास को इसलिए मान लेता है क्योंकि वो सबसे आसान रास्ता होता है। उदाहरण के तौर पर जॉन को लें। 11 सितंबर 2001 की दुखद घटनाओं के बाद बहुत से लोग न्यूयॉर्क जाने से डरने लगे थे और कई फ्लाइट्स कैंसिल हो गई थी। लेकिन जॉन और उनकी पत्नी ने इसे एक मौका समझा और न्यूयॉर्क जाने का फैसला किया। उन्होंने इसका फायदा उठाया। कम टिकट और भीड़ कम होने की वजह से वे डरे नहीं, क्योंकि घटना के बाद सुरक्षा और भी सख्त हो गई थी। अगर जॉन ने आम सोच को माना होता तो वो और उसकी पत्नी न्यूयॉर्क की अपनी ट्रिप पर इतना पैसा नहीं बचा पाते। भीड़ की सोच से अलग चलना आपको अपनी स्थिति के लिए सबसे बढ़िया विकल्प चुनने में मदद करता है। खुद को प्रोत्साहित करें कि आप अपनी सोच से अलग विचारों को अपनाएं। सफलता के लिए नम्रता बहुत जरूरी है। दूसरों के अलग सोचने का सम्मान करें और समझें कि उनका नजरिया आपको कुछ नया सिखा सकता है। कीमती होते हैं, उनकी तरीकों को नकारो मत, भले ही वे तुम्हारे तरीके से बिल्कुल अलग लगे। खुद को मौका दो कि जितने ज्यादा हो सके अलग अलग पृष्ठभूमि वाले लोगों से मिलो, चाहे वो पढ़ाई, नौकरी या रुचियों में हो। जितना ज्यादा तुम उन लोगों से बातचीत करोगे जो तुमसे अलग हैं, उतना ही तुम्हारा सोचने का नजरिया बढ़ेगा। हमेशा अपने खुद के विचारों पर सवाल उठाओ। अब जब तुमने जाना कि कैसे आम सोच से ऊपर उठना है, तो तुम अपने खुद के आइडियाज को लगातार चुनौती दे सकते हो और आखिरकार ऐसा तरीका खोज सकते हो जो तुम्हारे लिए सबसे बढ़िया हो। ऐसे सोचने पर कायम रहो। पूरा जीवन एक ही तरीका अपनाना जितना आप सोचते हैं उससे आसान हो सकता है, और यह तरीका आपके लिए काम भी करेगा, भले ही यह सबसे लोकप्रिय तरीका ना हो। लेकिन अगर आप अपनी सोच बदलने से इनकार कर देते हैं तो आप आगे नहीं बढ़ेंगे। आप उन्हीं बातों में फंसे रहेंगे जिन्हें आप सही और आसान मानते हैं, और कई अच्छे मौके हाथ से निकल जाएंगे। इसलिए खुद को लगातार चुनौती देना बहुत जरूरी है। जो लोग बदलाव को अपनाते हैं उनका भविष्य ज्यादा उज्जवल होता है। नई चीजें और नए तरीके आजमाएं। हर महीने कुछ नया करने की आदत डालें। नए अनुभव नए विचारों को जन्म दे सकते हैं। कुछ नया आजमाना कभी नुकसान नहीं करता। खतरनाक होने की जरूरत नहीं है। आप अपनी रोजमर्रा की आदतों में छोटे छोटे बदलाव करके शुरू कर सकते हैं, जैसे कि घर लौटते वक्त अलग रास्ता ले, या रेस्टोरेंट में कभी जो कुछ ट्राई नहीं किया वो ऑर्डर करें। जब आप बार बार एक जैसा करते रहते हैं तो दिमाग सुस्त पड़ जाता है और नए आइडियाज नहीं आ पाते। इसलिए नए अनुभव बहुत जरूरी होते हैं। ये आपकी सोच को ताजा करते हैं और याद दिलाते हैं कि पुरानी आदतें हमेशा सबसे अच्छी नहीं होती। आखिर में असहजता को अपनाना सीखें। जो लोग आम सोच से अलग सोचते हैं उन्हें अक्सर विरोध का सामना करना पड़ता है, जो थोड़ा अजीब लग सकता है। नई सोच दूसरों को अजीब लग सकती है। अपने विचारों की नींव उस चीज पर रखो जिसे तुम सबसे अच्छा मानते हो। ज्यादातर यह सबसे लोकप्रिय विकल्प नहीं होगा,
लेकिन फिर भी उसे चुनो। लोग तुम्हें सवाल करेंगे और तुम्हें असहज महसूस कराएंगे, लेकिन याद रखो कि इतिहास के हर महान व्यक्ति ने यही सामना किया है। उनके विचार इतने अलग और परेशान करने वाले थे कि उन्हें अक्सर दुश्मन समझा जाता था, लेकिन इन्हीं महान विचारकों ने बदलाव की लहरें पैदा की। एक दिन तुम्हारा अनोखा विचार भी तारीफों के काबिल होगा। बस सवाल पूछने का जज्बा बनाए रखो। तो आपने ये सीखा कि सफल लोग एक खास बात में एक जैसे होते हैं। वे जिंदगी को अलग तरीके से जीते हैं। वे कामों और चुनौतियों को ऐसे तरीके से निपटाते हैं जो आम लोगों से उन्हें अलग करते हैं। और आपने ये भी जाना कि जो सच में सफल लोगों को अलग बनाता है वो उनका अनोखा सोचने का तरीका है। वे बड़ा सोचते हैं, मतलब अपने फैसले अपने भविष्य को ध्यान में रखकर लेते हैं। किसी भी काम को करने से पहले खुद से पूछो, क्या ये मुझे एक बेहतर इंसान बनने में मदद करेगा? एक और जरूरी बात यह है कि क्रिएटिविटी यानी रचनात्मकता सफल व्यक्तियों की खास पहचान होती है। रचनात्मक होना आपकी सोच को तेज करता है। ध्यान